हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11th। ओके, चलिए। सो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते चैप्टर। फर्स्ट इज व्हाट? सेट्स। सेट्स होता क्या है? ठीक है। सेट्स क्या होता है? डेफिनेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, सॉरी, अ वेल डिफाइंड। ठीक है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। मतलब कि ऐसा कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या नंबर्स या एनीथिंग, उसे हम लोग कहते हैं सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, set of numbers from 1 to 999. So this is a set, है कि नहीं? Yes, we can count the numbers. We can count numbers from 1 to 999 and also हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितने नंबर्स है। ठीक है, तो वी कैन मेक अ सेट ऑफ दीज नंबर्स, राइट? पर वहीं अगर मैंने कहा कि सेट ऑफ नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, कुछ डिफाइन नहीं किया हमने हमने बस कह दिया कि ऐसे नंबर्स जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, बिकॉज भाई मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। ठीक है, उसमें 5 भी आएगा, उसमें 10 भी आएगा, उसमें 15 भी आएगा, 20, 25, 30 एंड चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा टिल इन्फिनिटी। इट कैन बी टिल इन्फिनिटी। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, तो ये हमारा सेट नहीं बन पाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स लेस देन कहाँ तक करते हैं? 50 तक करते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स है और लेस देन 50, तो यस वी कैन मेक अ सेट ऑफ दिस। ठीक है। तो सेट्स क्या होता है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक। ये आपने क्लास 6 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उतना बेसिक चीज़ है। ठीक है। नाउ आता है हमारा कि टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स कैसे टाइप के सेट्स होते हैं? ठीक है। फर्स्ट इज हमारा एम्प्टी सेट। इसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं। दिस वी कॉल ऑल्सो नल सेट। नल सेट। ठीक है, ऐसा सेट जो कि जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? जीरो आती है, या उसका सेट हम लोग बना नहीं पाते हैं। जीरो नहीं आती है, उसका सेट बन नहीं पाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। अगर जीरो आ रही है दैट भी, तो उसको हम लोग नहीं कहते हैं एम्प्टी सेट। उसमें बताऊंगा अभी आगे मैं। ठीक है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कि उसका सेट बन नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स होते ही नहीं है, सेट बन ही नहीं पाता। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं बाय फाइव और एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है, या तो फाइव या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स। इसे हम लोग कहते हैं फाइव। ठीक है।
समझ में आ गया। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे क्या एम्प्टी सेट क्या था कि अ सेट विद नो एलिमेंट्स। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विद कंटेनिंग। ठीक है, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमको पता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया का एक ही सिटी, मतलब एक ही जगह है जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, वो है हमारा दिल्ली। दो तो है नहीं, देयर इज ओनली वन कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। जब एक एक सिंगल वैल्यू आती है सेट में, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमको पता है कि प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उस वो इवन नंबर्स नहीं होते हैं, बट इवन एक नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर होता है। कौन सा? टू। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। जब ऐसा सेट जिसमें वैल्यू हमेशा एक सिंगल वैल्यू आती है, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट और फाइनाइट सेट में साथ में कर देते हैं। इन्फिनाइट सेट एंड इन्फिनाइट सेट बोथ साथ में। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि बस नाम से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनाइट सेट मतलब कि ऐसा सेट जो कि फाइनाइट वैल्यूज को यूज करके हम लोग सेट बनाते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट सेट मतलब कि जो कि इनफाइनाइट होता है, सिंपल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 28। ठीक है, तो वी नो द फैक्टर्स ऑफ 28 कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि फैक्टर्स है 28 के, कौन कौन से हैं? वन है, टू है, देन फोर है, सेवन है, 14 है एंड 28 है। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ठीक है, नाउ अगर हल्का सा मैं चेंज कर दिया और मैं लिख दिया कि सेट ऑफ, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 28, मतलब कि ऐसा नंबर जो कि मल्टीपल्स ऑफ 28 है, मतलब कि 28 के टेबल में आते हैं। तो भी बहुत से नंबर्स होंगे, बहुत से नंबर्स होंगे। 28 हो सकता है, 28 के बाद हो सकता है हमारा 76, नहीं, हाँ, हाँ 56। ठीक है, एंड सो ऑन, चलता है चलता है चलता रहेगा, चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये इन्फिनाइट सेट हो गया। ये हो गया क्या हमारा? इन्फिनाइट हो गया, एंड ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें, ठीक है, समझने के लिए। और आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि सेट ऑफ पीपल इन इंडिया। ठीक है, सेट ऑफ पीपल इन इंडिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट। बिकॉज हम लोग काउंट कर सकते हैं ना नंबर्स ऑफ पीपल, कितने नंबर ऑफ पीपल इंडिया है राइट नाउ, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। पर मैं अगर मैंने कह दिया कि सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई,
तो क्या फाइनाइट होगा? नहीं होगा, या इनफाइनाइट होगा। हम लोग काउंट नहीं कर सकते कितने स्टार्स हैं इन द स्काई, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ गया ना? कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें आपको, ऐसा कि लिख लो बस समझने के लिए। इनफाइनाइट सेट, जैसे कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स तो आप नहीं लोगे। हाँ जैसे तो चलिए ठीक, रियल नंबर्स, हाँ रियल नंबर्स का लिखते हैं। रियल नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं? ठीक है, दे आर सेट ऑफ आर। ठीक है, आर से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये भी हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं, सब इनफाइनाइट सेट है। एन हमारे क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे? ऑल आर इनफाइनाइट सेट्स। तब आते हैं हमारे जेड। जेड आर व्हाट? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4, जेड प्लस। ये क्या होता है हमारा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी क्या होते हैं हमारे? इनफाइनाइट सेट्स। ये सब इनफाइनाइट होते हैं, सब इनफाइनाइट। ठीक है, तब आता है हमारा क्यू। क्यू क्या होता है हमारा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये होता है हमारा क्यू प्लस। दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ऑल दीज आर व्हाट? इनफाइनाइट सेट्स। ये सब क्या हमारे? इनफाइनाइट सेट्स। चलिए, उसके अलावा इसमें ये भी लिख दे सकते हो ऐसे होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है? ऑल दैट्स व्हाट? सेट ऑफ होल नंबर्स भी हमारे इनफिनिटी सेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आई होप कि फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, व्हाट आर इक्वल सेट्स? ठीक है, ऐसे सेट्स जो कि एकदम ही इक्वल है, एकदम ही इक्वल है, जुड़वा। ठीक है, एकदम ही जुड़वा है। टू सेट्स आर सेट टू बी। ठीक है, ऐसे दो सेट्स जिसमें एलिमेंट्स एकदम सेम होने वाले, उन्हें हम कहते हैं क्या? इक्वल सेट्स। यहाँ लिखा है बट एग्जाम्पल, एक है 3 2 1। ठीक है, एक है हमारा सेट बी, इसमें 2 1 3। ठीक है, तो वी कैन से कि ए जो है ना वो इक्वल टू बी के। ठीक है, बिकॉज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों में 1 2 और 3 आ रहे हैं, तो यस दे आर इक्वल सेट्स। दे आर इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कार्डिनल नंबर जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम रहता है। ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एन ए कितना था, यहाँ पे एन ए, यहाँ पे एन ए कितना था, इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर को हम लोग बोलते हैं एन। और जो सेट का नाम होता है तो उसको हम लोग लेते हैं ए। ठीक है। कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे? सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? तीन एलिमेंट्स ना, तो हम लोग कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा? थ्री हो जाएगा। वैसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या होगा? इसका भी थ्री होगा। ठीक है, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम लोग लेते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है। तो कार्डिनल नंबर इज व्हाट? कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे two sets are said to be equivalent, are said to be equivalent when their cardinal number is same. Cardinal number is equal. ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, ए में है ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है। और बी में जो है, बी में है नंबर्स 5 10 15 20 25। हम देख सकते हैं कि जो कार्डिनल नंबर है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन ए कितने हैं? फाइव है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? वो भी फाइव है। तो वी कैन से कि दीज आर इक्विवेलेंट, दे आर व्हाट? इक्विवेलेंट। समझ में आया? मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट, बड़ी बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता है कि अगर दो सेट्स में एकदम एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है। दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है। एंड इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जो कार्डिनल नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उनको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। नाउ इसमें एक चीज क्या होती है कि ऑल ऑल दैट इक्वल सेट्स कैन बी इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ लिख लिख देता हूँ मैं। जो इक्वल सेट है, जो हमारे इक्वल सेट है, कैन बी इक्विवेलेंट, कैन बी व्हाट? इक्विवेलेंट, बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है। मतलब अगर दो सेट है जो कि इक्वल है, तो दे कैन बी इक्विवेलेंट, वो हो सकता है। ठीक है। जैसे अभी बताया था मैंने ऊपर वाले में, सेट ए और बी वाले में, जिसमें कि दोनों सेट्स इक्वल थे। ठीक है। और दोनों के जो कार्डिनल नंबर्स थे वो भी तीन तीन थे। ठीक है। तो दे कैन बी इक्विवेलेंट एंड इक्वल ऑन द सेम टाइम। बट हर इक्विवेलेंट सेट जो है ना वो इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबल नहीं, हमेशा नहीं। ठीक है। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? तो ये रहता है। चलिए। नाउ नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कि टैबुलर फॉर्म। जब हम लोग सेट्स को लिखते हैं, सेट्स को जब हम लोग लिखते हैं तो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं? तो देर आर थ्री मेथड्स। टैबुलर फॉर्म होता है हमारा, दूसरा होता है हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म। ठीक है। और एक और होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। आपको याद होगा वैसे, पर क्लास सिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। टैबुलर फॉर्म क्या होता है? सपोज कर यहाँ लिखा है हमें सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स
यहाँ के लिखा है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन, ठीक, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो एक ऐसा सेट बनाना है हमको जिसमें होल नंबर्स होंगे और जो कि लेस देन 10 होंगे। तो कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, तो ये बन गया। तो यही जो हमारा हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द टैबुलर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ये इसको हम लोग कहते हैं टैबुलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, ठीक है। वैसे हमने लिखा कि अगर सेट ऑफ, इसको हम सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। कौन कौन से आएंगे फैक्टर्स? फैक्टर्स विल बी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन इट कम्स 18 एंड 36, ठीक है। और कोई आएगा नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? दिस इज ऑल्सो व्हाट, रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा होगा रोस्टर फॉर्म। और ये जो ऊपर में लिख रहे हैं, दिस, ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है, इसको मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसके नीचे ही। डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या होता है कि ऐसे हमने लिखा है कि सेट ए, सेट ए में है हमारे 1, 2, 3, ये ऊपर वाला सेट दिख रहा है, 6, 9, 18 एंड 36। तो इफ आई हैव टू राइट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्म, तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म ही जो होगा ना, वो यही हो जाएगा कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, दिस इज द व्हाट, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो गया। जैसे एक और है हमारा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ और है। सेल बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये भी आप देख लो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ए इक्वल टू, एक सेट है, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये, अब यहाँ क्या करना है हमें कि अगर हमें इसको बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो वी विल राइट एक्स सच दैट, ये सच दैट होता है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा क्या है? सेट बिल्डर। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिखा है सेट सी, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है। ये नंबर्स हैं, हम देख के समझ सकते हैं कि क्या है ये। दिस इज स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर्स टिल 6, ठीक है। मतलब 1 से 6 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वी हैव टू राइट इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म,
ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो ऑलरेडी ये है, रोस्टर फॉर्म में तो ये है, इसको हमको लिखना है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं पहले हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये हो गया। मतलब कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 6 है, वो सारी वैल्यूज, और उसका एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ऑब्वियसली यही सब आएगा, ठीक है। चलिए, इसको लिखेंगे हम किसमें, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या होगा, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर लेस देन 6, ठीक है। आई होप समझ में आ गई। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि राइट द सेट एंड रोस्टर फॉर्म। राइट द सेट एंड रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे लिखा है ए एन सच दैट n belongs to natural numbers, a n plus 1 equal to 3n, ठीक है, एंड a1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या बनेगा वैल्यू, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इज व्हाट, a1, a1 तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर a1 क्या है हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट n+1 का मतलब क्या हुआ, अगर हमने n की जगह पे 1 रखा है यहाँ पे तो क्या हो गया, n+1 मतलब n+1 का क्या हो गया, a2 हो गया, तो 3 2 से कितना हो गया, सॉरी सॉरी हाँ, यहाँ पे लिखा है 3n, तो अगर n की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 1, यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे अगर 1, और यहाँ पे रखेंगे हम n, ठीक है, तो n+1 कितना हो गया 2, एंड 3 2 से कितना हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नहीं नहीं, अच्छा हाँ, 3 है यहाँ पे ना, 3 × 1। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हमने रखा a2, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा है a की जगह पे 2, 2+1 इज व्हाट 3, तो यहाँ पे a3 आ गया। जब a3 आया, ठीक है, और यहाँ पे हम रख रहे हैं n की जगह पे 2, तो 3 2 इज व्हाट 6। नेक्स्ट a4, ठीक है, a4 क्या होगा, मतलब कि हमने रख रहे हैं n की जगह पे हम 3 रख रहे हैं, ठीक है, 3+1, 3+1 विल बी a4, ठीक है, तो 3 4 से कितना हो गया, 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया, सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब हम n की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और n की वैल्यू यहाँ पे भी जो है ना हम लोग इसकी जगह पे भी हम लोग रखते रहेंगे, ठीक है, 3 की जगह 3 के साथ, तो वैल्यूज क्या मिल रही है, वैल्यूज वैल्यूज हमको मिल रही है 1 3 6 9, ठीक है, एंड चलते रहेगा इसका। दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और बहुत सिंपल सा इसी क्वेश्चन है भी, यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट 5,
शो दैट 5 ये एंड 0 आर डिफरेंट। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या है, हमें बताया था कि ये क्या हो गया, एक मिनट। यहाँ बताया था हमने कि ये जो 5 होता है दिस इज व्हाट एम्प्टी सेट। ये तो एम्प्टी सेट रहता है। ऐसा सेट जब बन नहीं पाता है तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं एम्प्टी से, 5 से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एम्प्टी सेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर जीरो आ रहा है मतलब कि एक सेट है, एक सेट है जिसके अंदर जो उसकी वैल्यू आ रही है जीरो आ रही है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। मान लो हमने कहा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके जीरो आ रहा है। ठीक है, तो उनका हम लोग को सेट बनाना है। तो दैट सेट विल बी व्हाट, जीरो। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि एक सेट में जो उसका एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज जीरो, दैट एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंगलटन सेट। ये एक सिंगलटन सेट है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। एक सेट है जिसकी एक सिंगल वैल्यू आ रही है, और सिंगल वैल्यू वो क्या है? वो सिंगल वैल्यू जो है ना वही जीरो है। वो सिंगल वैल्यू क्या है? वो जीरो है। ठीक है, जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो ये हमारा, हम लोग उसको कहते हैं सेट, कि ये सेट है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो ऑलरेडी ये सेट है। और इस सेट के अंदर अगर जीरो आ रहा है दैट मीन्स एक सेट है जिसकी वैल्यू वो जीरो आ रही है। दैट इज, देयर इज वन एलिमेंट। ठीक है, और वो क्या एलिमेंट है? वो जीरो है। तो दिस मीन्स दैट दिस इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम साइड में कि एलिमेंट जो है ना, दैट एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट जीरो क्या हमारा? जीरो हमारा क्या है? जीरो तो, जीरो क्या है? इट इज अ नंबर। इट इज अ नॉर्मल नंबर है, होल नंबर कह लीजिए। ठीक है, इट इज अ नंबर, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट सेट। ठीक है, सेट क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था अभी, सेट वही होता है जब ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ठीक है, ये तो ये है ना, ये दिस वन। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग सेट कहेंगे, पर अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो जीरो क्या है? जीरो इज जस्ट अ नॉर्मल नंबर, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होगा तभी हम सेट कहेंगे, वरना सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, अब आता है सबसेट्स। जल्दी से बढ़ते हैं आगे हम। सबसेट्स, सबसेट्स क्या होता है? सबसेट्स, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए व्हेन व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कम्स इन ए। मतलब कि ऐसे दो सेट अगर ए और बी सेट्स है तो सेट बी विल बी अ सबसेट ऑफ ए अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कम्स इन ए। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि अगर ए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव है। ठीक है, एक सेट ए है। यहाँ बी लिखा है, बी इज वॉट, टू एंड फोर। तुम कह सकते हैं कि बी जो है ना वो सबसेट है ए का, सबसेट है ए का। ये सुनो, इसको ऐसे बनाते हैं हम। ये बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, वहीं पे हमने लिख दिया कि सी, सी एक और सेट है जिसमें कि फोर आ रहे हैं, सिर्फ फोर, सिंपल फोर आ रहे हैं। तो वी कैन ऑल्सो से कि सी जो है वो सबसेट है ए का, बी का। ठीक है,
और सी ही जो है ना वो भी सबसेट है ए का। बी और ए दोनों का है। समझ में आ रही? ठीक। मतलब सिंपल है कि अगर आपका अगर सेट अगर किसी और सेट में बिलोंग करता है तो दैट सेट विल बी अ व्हाट सबसेट ऑफ द बिगर सेट। ना यहाँ पे आता है कि हाउ मेनी सेट्स कैन बी मेड, मतलब अगर हम पूछे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, कैसे निकालेंगे? मतलब अगर एक सेट है, सेट ए है, उस सेट में 1 2 3 तीन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, हम पूछे कि कितने सबसेट्स बन पाएंगे इसके, कितने कितने सबसेट्स हम बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, पहला जो है ना हमेशा फाइव आता है, हमेशा फाइव आता ही आता है। हर सेट में हमेशा फर्स्ट जो सबसेट होगा वो फाइव होगा, फाइव विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, तो फाइव होगा, देन वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, वन टू आएगा, टू थ्री आएगा, थ्री वन आएगा। ठीक है, एक और मिसिंग है यहाँ पे, एक और मिसिंग है, सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ मतलब कि खुद, जो सेट है वो खुद भी आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितने भी है ये हमारे क्या है, दिस ऑल आर सबसेट्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ऑल आर व्हाट सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, फाइव बिलोंग करता है ए को, वन करेगा, टू करेगा, थ्री करेगा, वन टू करेगा, टू थ्री करेगा, थ्री वन करेगा, और वन टू थ्री जो खुद सेट, खुद का ही सेट जो है ना वो खुद को ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारे सब सेट्स बन जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर ज़्यादा एलिमेंट्स है, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स है अगर, ठीक है, 20 25 30 एलिमेंट्स अगर एक सेट के अंदर, तो हमें अगर फाइंड आउट करना है कितने कितने बनेंगे, कितने सबसेट्स बनेंगे, तो देयर इज अ मेथड, देयर इज अ फॉर्मूला। तो क्या होता है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, टू पावर एन। यहाँ पे एन जो है वो कार्डिनल नंबर है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा एन होता है, तो टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसी को ले लो, ऊपर वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स थे, मतलब कार्डिनल नंबर कितना है, तीन है। तो अगर मैंने ऊपर लिख दिया टू पावर थ्री, कितना होगा, एट होगा। तो 80 सेट्स, 80 सबसेट्स बन रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट बन रहे सबसेट्स, ये सुनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि बी, सेट बी में हमारे पास 5 10 15 20 25 36 तीन एलिमेंट्स हैं। छः कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिक्स एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैंने निकालना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इस सेट बी के, कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, टू पावर एन, मतलब टू पावर सिक्स। टू पावर सिक्स कितना आता है, टू पावर सिक्स आता है, टू पावर थ्री 64 आता है शायद ना। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है आपको? आई होप समझ में आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट जो आता है, बात करते हैं प्रॉपर सबसेट्स की।
वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ से समझ में आ गया कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3। ठीक है, तो इसके सबसेट्स कौन कितने होंगे, इसके सबसेट्स जो है ना वो कितने होंगे, इसके सबसेट्स होंगे 5। 5, 1 2 3। ये तो सेट खुद होगा, ठीक है। मैं बताया था कि सेट जो है ना खुद का भी सबसेट बन सकता है वो, ठीक है। तो खुद का एक सेट हो गया, वो सबसेट हो गया। 5 तो होता ही होता है सबसेट। देन आता है हमारा 1 2 3, 1 2 2 3 और 3 1। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स हो गए। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया कि सेट, द सेट ऑफ ऑल द, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, हमारे सबसेट्स हो गए। ठीक है, तो इन सबका जो सेट का जो प्रॉपर सबसेट होगा, वो होगा हमारा ए 1 2 3। मतलब कि जिस सेट के सबसेट्स है ये लोग, जिस सेट के सबसेट्स है ये लोग, वही सेट जो है ना वो बन जाता है हमारा प्रॉपर सबसेट, वही हमारा क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट। मतलब इन सारे ही सबसेट्स का, इन जो सारे सबसेट्स लिखे हुए हैं ये वाले, दिस वन, ये सारे जितने भी सबसेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनका जो प्रॉपर सबसेट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, वो सेट जिनका सबसेट ये लोग है, कौन सा है, दैट वन, सेट ए, ये वाला। ठीक है, आ रहा है समझ में, इतना ही होता है। अब इसके आगे क्या होता है, इंटरवल्स ऑफ सबसेट। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स, ठीक है। पहले क्या होता है हमारा, क्लोज इंटरवल्स, क्लोज क्लोज इंटरवल क्या होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि अगर एक्स की वैल्यू, अगर बी, बी का रहता है इसको, बी और ए के बीच में आ रही है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका जो क्या बनेगा, इसका इंटरवल, इसका बनेगा इंटरवल क्लोज्ड ब्रैकेट में ए कॉमा बी। ठीक है, तो ऐसे अगर लिखा यहाँ पे कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या बनने वाला है, क्लोज इंटरवल बनेगा 1 कॉमा 5। समझ में आ रही है, तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है, दिस कॉल्ड व्हाट, क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ लिखा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या होगा 0,4 क्लोज ब्रैकेट में। ये हमारी होती है क्लोज इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है कि अगर x की वैल्यू 4 से छोटी है और 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे होगा ओपन ब्रैकेट में 1,4। ठीक है। अब समझेंगे कैसे कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल होता कैसे है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर हम ध्यान से देखें अगर, ठीक है, तो इस वाले में हम x की वैल्यू 4 भी ले रहे हैं और यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी ले रहे हैं। ठीक है। तो क्लोज्ड हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड। ठीक है। हम लोग 0 भी ले रहे हैं और 4 भी ले रहे हैं, मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वाले में देखिए, इस वाले में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 0 भी लेंगे, 0 से बड़ी भी लेंगे, 4 से छोटी भी लेंगे और 4 को भी लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्या हो रहा है ओपन इंटरवल में कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 4 से छोटी है, बट पर हम लोग 4 और 1 को नहीं ले रहे। ठीक है। सिर्फ उनके बीच की जो वैल्यूज है उनको लेंगे। कौन कौन सी होंगी? 2 और 3। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है? ये ओपन इंटरवल होता है। जैसे कि मैंने ले लिया x की वैल्यू 9 से छोटी है और 3 से बड़ी है, तो 3,9। ठीक है। 3,9 मतलब कि x के ऐसी वैल्यूज जो कि 3 से बड़ी है पर 9 से छोटी है। ठीक है। अब आता है सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। सेमी चीज होती है सेमी क्लोज इंटरवल। इसी को लेते हैं हम। ठीक है। 3 और 9 वाले को। अगर हमने लिख दिया कि x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है पर लेस देन इक्वल टू 9 है, लेस देन इक्वल टू 9 है, तो क्या होता है? तो क्या होगा, मतलब कि ऐसी वैल्यूज जो कि x मतलब कि जो 3 से बड़ी होंगी, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 एंड लेस देन इक्वल टू 9, मतलब 9 को भी हम लेंगे, 9 को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम 3 को तो नहीं लेंगे, यहाँ पर 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, 6 को लेंगे, 7 को लेंगे, 8 को लेंगे और 9 को भी ले लेंगे। दैट विल बी व्हाट, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 3,9। इस तरफ से हम लोग क्लोज कर देंगे, यहाँ से हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ उल्टा कर दिया हमने। अगर हमने लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब क्या करेंगे हम? 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ पे ये कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ऐसा कहते हैं हम लोग सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं उस साइड से। दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको शायद याद होगा। ठीक है। पहले पढ़ रखा होगा आपने, बहुत इजी होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले हमने लिख दिया भाई, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने वो नंबर्स जो कि ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। और यहाँ पे सेट भी लिखा हमने वो नंबर्स जो कि ऑड इवन है। कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 और 10। तो हम क्या ये से कह सकते हैं कि ए सबसेट है या ए बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और बी बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यस और नो? ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है। ठीक है। और जो बाकी सेट होते हैं उसके अंदर आते हैं, उसको उसके अंदर बिलोंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इतना रखते हैं इस वीडियो में। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज लंबी थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और टॉपिक क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो इट विल टेक टाइम लिटिल बिट। तो आई विल टीच इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।